हमारा चैनल आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अली बाबा और 40 डाकू। अति तप्त तेल, पानी व रेत प्राचीन युद्धों में जानलेवा हथियार थे। मर्जीना क्या उपयोग करेगी? कई प्राचीन युद्धों में उबलता पानी एक सस्ते निवारक की तरह इस्तेमाल किया गया। रोश ने एक अर्थपूर्ण ठहराव के बाद आगे कहना शुरू किया, लेकिन योद्धाओं को मारने में तेल बेहतर था। तेल महंगा था, इसलिए आमतौर पर कम इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कई तरह का तेल उच्च तापमान तक गर्म किया जा सकता था और दुश्मन पर फेंका जा सकता था। जोसेफस ने 67 ईस्वी की जोटापाटा की लड़ाई के हुए इसके इस्तेमाल के बारे में बताया है। तेल, उसने लिखा, पूरे शरीर पर सर से पैर तक आसानी से दौड़ जाता था, दुश्मन के पूरे कवच के नीचे, और उसके मांस को आग ही की तरह लील जाता था। पर मर्जीना इतना तेल लाएगी कहां से? ईशा ने चिढ़कर पूछा, जिससे 37 भरे पूरे आदमियों को फटाफट फ्राई किया जा सके। और इतने बड़े बर्तन? जोश ने जोड़ा। वह कल्पना कर रहा था कि मर्जीना कैसे लंबे तिरंगे आदमियों को तलकर फ्रेंच फ्राई बना रही है। 2 दर्जन मर्दों के इंतजार करते, वह 1 दर्जन मर्द तल भी तो नहीं सकती। तेल तो असल में कभी सस्ता रहा ही नहीं। नन्हे जोश की ज्वलंत मानसिक कल्पनाओं से बेखबर ईशा ने बात आगे बढ़ाई, तो लोग आमतौर पर जरूरत भर से जरा सा ही ज्यादा तेल घर में रखते हैं। लकड़ी का भी ऐसा ही हिसाब है। अगर इसके बजाय वह उन सबको जलाकर फूंकने की कोशिश करती है, उसे ढेरों लकड़ी चाहिए होगी। सरदार तेल की 1 बैरल लाया है, होश ने सुझाव दिया। उन सब के लिए उतना ही काफी होगा, और तेल को खौलाने में उसे उतनी लकड़ी भी जरूरत नहीं होगी। शायद उन सबको उनके ही तेल में पका सके। वह सरसों के तेल का फ्लैश बिंदु ऊंचा होता है 254 डिग्री सेल्सियस या 489 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये बहुत देर तक उनकी त्वचा को जलाता रहेगा। न सिर्फ यह अपनी अधिकतर आंच बहुत तेजी से त्वचा को दे ही देगा, बल्कि उस सिकती त्वचा को जल्दी से ठंडा भी नहीं होने देगा। इसलिए भी तेल को कभी जले पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह सेक को कैद करने का काम करता है। जले को तुरंत ठंडा करना ठीक होता है, लेकिन चुपड़ा तेल ऐसा होने नहीं देता। तेल अक्सर इस्तेमाल होता था। रोश बोल उठा, आग लगाने वाले हथियार बनाने में 6ठी शताब्दी की रोमन बीजांटिन फौजों ने बनाए थे तेल भरे आग के घड़े, जो हाथ से या बड़े गुलेल यंत्रों से फेंके जा सकते थे। 1147 की फ्रांस की मोंट्रियल एंड बेल्ले की घेराबंदी के दौरान गिरी के तेल, भांग और सन का एक मिश्रण लोहे के बर्तनों में गर्म किया गया था। मैंगोनेल बड़ी गुलेल से प्रक्षेपित किए जाने पर किसी चीज से टकराते ही इससे आग की लपटें फूट पड़ती। चीनियों ने भी तेल में भीगी भांग और कपास से प्रारंभिक हथगोले बनाए थे, जिन्हें जलाकर मैंगोनेल से फेंका जाता था। डाकुओं को उबालने या गर्म तेल में डीप फ्राई करने से उनका तुरंत और पूरी तरह नाश तो हो जाएगा, लेकिन इनके उपयोग का सवाल ही नहीं है, क्योंकि तेल सीमित है और 37 योग्य उम्मीदवार हैं, जिन सबको भरपूर सेवा की एकदम जरूरत है। सभी बैरलों को एकदम जलाकर सबको एक साथ जिंदा जलाया जा नहीं सकता, क्योंकि समय और लकड़ी का अभाव है। उन पर अति तप्त सुपर गर्म तेल डालना एक व्यवहारिक विकल्प है, लेकिन रिस्की है, क्योंकि बच निकलने के लिए उनके बैरल तोड़कर बाहर आना शुरू होने से पहले भी वह समय के खिलाफ ही दौड़ रही होगी। सही, ईशा ने माना, लेकिन ऊंचे तापमान तक गर्म किया गया तेल खतरनाक और अस्थिर हो जाता है। इसमें आग लग सकती है, ये धुआं सकता है, क्योंकि तेल का स्मोकिंग पॉइंट जब तेल धुआंता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट जब तेल उबलता है से कम होता है। इसलिए इसे केवल गर्म किया जाता है, कभी उबाला नहीं जाता। तेल धुआने लगे तो इसे आंच से तुरंत उतार लेना चाहिए, कि कहीं इसमें आग न लग जाए। इसी कारण घर पर खाना पकाते हुए अगर चूल्हे पर तेल गर्म हो रहा हो, तो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तपती रेत। रोश ने एक और विकल्प की पेशकश की, यहाँ तक कि रास्ते की धूल भी बहुत सस्ती और असरदार हो सकती है। कवच के छोटे से छोटे छेदों में से घुसकर ये भयानक रूप से जला सकती है। रेत? जोश ने हैरत से पूछा, सच? हाँ, रोश ने कहा। 332 BC में टायर अब लेबनन में की सिकंदर द्वारा की गई 7 महीने लंबी घेराबंदी में फिनिशियनों ने हमलावर यूनानियों पर जलती रेत गिराकर, जो उनके कवच के अंदर घुस गई थी, उन्हें बुरी तरह जला दिया था। डायोडोरस सिकुलस ने लिखा है कि फिनिशियंस ने पीतल के बड़े उथले कटोरों में महीन रेत गर्म की, फिर उन्होंने सिकंदर के सैनिकों पर ये लाल गर्म रेत या तो गिराए या गुलेल से उड़ाकर बिखराए। कवच को बेधती ये कमीजों में घुस गई और शरीर जल गए। कोई मदद नहीं की जा सकी, वे मर गए, भयानक दर्द से पागल होकर। किसी भी अति तप्त चीज से बहुत देर तक जलन। होश सहमत था। त्वचा को 4 डिग्री के दाह तक जला सकती है। एपिडर्मिस और डर्मिस नष्ट हो जाते हैं, जिससे त्वचा के नीचे की वसात सबक्यूटेनियस फैट पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अंततः ताप मांसपेशी को उघाड़ देता है, जिससे प्रमुख धमनियां और नसें बंद हो जाती हैं। तो ठीक है, जोश ने अपना फैसला सुना दिया। वो उन सब पर उबलती रेत डालने वाली है। क्या उसने ऐसा असल में पा? नहीं। रोश ने अपना सिर हिलाया और अरेबियन नाइट्स की कहानी सुनानी जारी रखी। मर्जीना ने शोरबा आग से उतार लिया
और मरनासन लपटों को हवा दी। एक बार जब वे फिर से प्रचंड हो लपकने लगी तो उसने और लकड़ियां उनमें डाल दी। तब उसने अपना सबसे बड़ा देग आग पर चढ़ा दिया। फिर हैंडल वाला अपना सबसे बड़ा पात्र लेकर वह दबे पांव डाकुओं की तेल की बैरल तक चले आए। आहा! जोश चिल्लाया, वह इन भूतनी वालों पर उबलता तेल डालने जा रही है, रेत नहीं। मैं जानता था। शश! रोश ने चेतावनी दी, इतना चिल्लाकर तुम लुटेरों को अलट कर दोगे। और अपनी जुबान संभालो, मर्जीना को अपना ध्यान केंद्रित करने दो, उसे पूरी खामोशी की जरूरत है। आप मर्जीना हो? जोश ने पूछा। नहीं, रोश ने कहा। मैं नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता ना कि उसने क्या किया। अगर तुम यूं ही अचानक चिल्ला चिल्ला कर मुझे चौंकाते रहोगे। जोश रजाई के नीचे दुबक गया और जितना अंदर जा सकता था उतना गहरा उसमें घुस गया। रोश ने कहना जारी रखा, अपनी हंडिया बैरल में डुबोकर मर्जीना ने उसे तेल से भर लिया और उसे तपते हंडे के पास वापस ले आई। वो सारा तेल उसने देग में पलट दिया। दोबारा वह बैरल के पास लौटी, अपनी हंडिया भरी, देग के पास लौटी और हंडिया उसमें पलट दी। इस तरह उसने कई चक्कर लगाए और देग तब तक भरती रही जब तक वह पूरी तरह भर नहीं गया।